दादाजी, अगर सारिया सुबह से महक के साथ थी तो यहाँ आपके कमरे में कौन थी? इच्छाधारी नागिन थी जो सारिया का रूप बदल कर निकल गई। हाँ, तुम ठीक कहते हो, वो इच्छाधारी नागिन ही थी। दादाजी, जिस तरह वो नागिन इस हवेली में दंदनाती फिर रही है, मुझे लगता है बहुत जल्द हम सबको मार डालेगी वो। उससे पहले मैं उस नागिन को खत्म कर दूंगा। सजना, मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछो। ये पाशी सपेरन कौन है? वो भी एक सपेरन है, कभी दोस्त हुआ करती थी हमारी, मगर वक्त में उसे हमारी दुश्मन बना दिया। तो दुश्मनी की भी कोई वजह रही होगी। हाँ, उसके और मेरे बीच एक शख्स। कौन शख्स? हमें मुस्कान को अपनी बात नहीं बतानी चाहिए। सजना, खामोश क्यों हो गई? तुम छोड़ो मेरी बातों को, ये बताओ कि कहीं सनम जहां ने फिरोज को मार तो नहीं दिया? फोन पर बात हुई तुम्हारी उससे? मेरी बात नहीं हुई, मैं फरखंदा से पूछती हूँ। मैं चलती हूँ। लीजिए आरफा बीबी, सफूफ तैयार हो गया। शाबाश सनम जहां, ये हलवा खा के मुस्कान की गोद हमेशा हमेशा के लिए खाली हो जाएगी। जी बिल्कुल। अगर आज ये सफूफ काम कर गया ना, तो सनम जहां मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी का जेवर बनवा के दूंगी। आरफा बीबी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपकी खुशी में खुश हूँ। मुस्कान, देखो मैं क्या बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए। अरे वाह, हलवा! मैं थोड़ा सा चख लूं? चखना क्या है, तुम्हारे लिए बना के लाई हूँ, खाओ। सच में? अम्मीजान, बहुत मजे का है। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, शुरू के दिनों में ना ऐसी चीजें खाने को बहुत दिल करता है, और वैसे भी कहते हैं ताकत वाली चीजें खानी चाहिए, बच्चा खूबसूरत और तंदुरुस्त होता है। अम्मीजान, आप भी खाएं ना। अरे नहीं नहीं, तुम्हें पता है मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, और जब औलाद खा लेना तो माँ का पेट खुद ब खुद भर जाता है। अम्मीजान, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा चलो, तुम ये खत्म करो, मैं किचन का काम देख लूँ। अम्मीजान, मैं करती हूँ ना। बिल्कुल नहीं, तुमने किचन में कदम बिल्कुल नहीं रखना, सब काम मैं खुद कर लूंगी, तुम बस आराम करो।
बच्चा आने की खुशी में अम्मी जान कितनी बदल गई हैं। मुबारक हो सनम जहां, मुस्कान हलवे की आधी प्लेट मेरे सामने ही खा गई। ये तो बहुत अच्छी बात है अरफा बीबी, मुबारक तो आपको है, आपके दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। ये सब कुछ तुम्हारी मदद की वजह से हुआ है सनम जहां, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बेगम जी। मैं अभी आती हूँ। तीर सीधा निशाने पे लगा है आरफा बीबी। तुम्हारे ही हाथों तुम्हारे घर को जलाकर खाक न कर दिया तो सनम जहां नाम नहीं। सनम जहां। मुस्कान ही वहम नहीं है। दादाजी के पास एक तरह की 2 अंगूठियां थीं। अब तुम खुद बताओ मुझे, ये कैसे पॉसिबल है कि उसी तरह की एक अंगूठी नाइल के पास है और दादाजी के पास अभी तक 2 अंगूठियां हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? 2 से 3 अंगूठियां कैसे हो सकती हैं? रयान, मुझे लगता है आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मुस्कान, परेशानी की बात है। व्हाट इफ अगर उस नागिन ने हमें से किसी को मार दिया, फिर? लेकिन किसी को मारा तो नहीं है ना। वैसे भी उस नागिन के दिन गिने जा चुके हैं, वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। वो कैसे? सनम जहां, आज मुस्कान की गोद खाली हो जाएगी ना? जी जरूर आरफा बीबी, आपने खुद तो अपने हाथों से गोलियां हलवे में मिलाकर उनको खिलाई हैं। एक बात याद रखना सनम जहां, अगर मुस्कान की गोद खाली ना हुई तो मैं तुम्हें इस हवेली से निकाल दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ आरफा बीबी, अगर आज मुस्कान की गोद खाली ना हुई तो मैं खुद आपकी हवेली छोड़कर चली जाऊंगी। 2 घंटे गुजर गए, उसके कमरे से अभी तक कोई आवाज नहीं आई। जरूर आएगी। बैठ जाओ बेटा। नहीं है बाजी, अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठ सकता जब तक ये ना जानूं कि इस हवेली में जहरीली नागिन कौन है। अच्छा तुम बैठ तो जाओ ना, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं होता। बात है ही गुस्से की अब्बाजी, इतने लोग मर गए हैं, अंगूठियां 2 से 3 हो गई हैं। सारिया महक और सलमान के साथ थी तो खजाने के पास सारिया के रूप में कौन था? मुझे इन सारे सवालों के जवाब हासिल करना होंगे। मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, वरना वो जहरीली नागिन हम सबको मार दे। और मैं इस तरह की मौत बिल्कुल नहीं मरना चाहता। आप मुझे प्रोफेसर का नंबर दीजिए, मैं खुद उससे बात करूंगा। अच्छा ठहरो। लो कर लो बात। बेल जा रही है लेकिन फोन अटेंड नहीं कर रहा। हाँ तो कहीं मसरूफ होगा वो, बाद में करते ना।
आधा बजे हुजूर। हाँ इंस्पेक्टर, आ गया तू? जी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ला। पहले मेरा हिस्सा मुझे दे दे। बुरा मत मानना, लेकिन इंतहाई कमीने किस्म के आदमी हो तुम। आधा बजे हुजूर, कुछ आप ही की तरह का हूँ। अपना मुंह अपनी औकात के मुताबिक खुला कर, बकवास बंद कर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित होना जरूरी था कि जिया तबई मौत मरी है, उसे कत्ल नहीं किया गया, और मैं ये कर लाया हूँ। मेरा हिस्सा मुझे दे, मैं आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देता हूँ। ठीक है, रख। गिन ले, पूरे 50 लाख है। आप पर एतबार। रिपोर्ट्स ला। इंस्पेक्टर, तुझे कहने को दिल तो नहीं करता, लेकिन फिर भी थैंक यू। अब एक्सक्यूज मी सर, मुझे अगर कभी फिर इस तरह की जरूरत महसूस हुई तो मैं आपको तंग करूंगा। सोचना भी मत, अगली बार एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। सरकार, इंश्योरेंस वाले सबसे पहले मुझे कांटेक्ट करेंगे अगर कोई गड़बड़ हुई तो। ब्लैकमेल कर रहा है? नहीं सरकार, वो ऑन कर रहा है। चल ठीक है, देखता हूँ तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अपना मुंह बंद रखना। जी हुजूर, आप अपनी जेब खुली रखिएगा। चल निकल यहाँ से। आधा बजे हुजूर। चल जीरे, मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ दे। जीरे, ओ जीरे। अब ये नेवला बन के कहाँ निकल गया? दौलतमंद बनने की ख्वाहिश जाने मुझसे और क्या क्या करवाएगी। सनम जहां, जी बीबी जी। अभी तक मुस्कान को कुछ हुआ नहीं। आरफा बीबी, आप भी तो अभी तक मुस्कान के कमरे में नहीं गई। अरे जाकर देखिए तो सही कि उसकी हालत कैसी है। ठीक है, मैं देखती हूँ। आरफा बीबी, तेरी तबाही तो मुझ पर लाजिम हो गई। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ सनम जहां। क्या कर रहे हैं सलमान जी? कोई देख लेगा। यही डर मुझे भी दिन रात सताता है सनम जहां कि कहीं कोई देख न ले। लेकिन मैं क्या करूं? जिस लम्हे मेरी नजर तुम्हारी जुल्फों पर पड़ती है, उसी लम्हे में बेकाबू हो जाता हूं। छोड़ें इन बातों को। आप कह रहे थे कि आप बहुत खुश हैं, क्या बात है? हाँ। जिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जिया का कत्ल नहीं किया गया। अब जिया की इंश्योरेंस के करोड़ों रुपए मुझे मिलेंगे।
जिस दिन पैसा मेरे हाथ आएगा उसी दिन मैं तुमसे शादी कर लूंगा सनम जहां। शादी? हाँ, शादी। क्यों, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? सलमान जी, जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। सनम ये सनम जहां को अचानक क्या हो गया? हो सकता है मूड खराब हो उसका। कल पूछ लूंगा। मुझे छोड़ के जाएगी भी तो कहाँ? मुस्कान, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जी अम्मी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कैसे हो सकता है? मतलब तुम्हें कुछ महसूस तो नहीं हो रहा? नहीं अम्मी जान, मैंने अभी तो बताया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों अम्मीजान, कुछ होना चाहिए था इसे? नहीं, वो ऐसी हालत में तबीयत खराब रहती है, दिल घबराता है, मतली सी होती है ना, बस इसलिए पूछ रही थी। मुस्कान, तुमने वो हलवा खा लिया मैंने जो बना के दिया था? जी खा लिया, बहुत मजे का था। आमतौर पे मैं इतना मीठा खाती नहीं, लेकिन आज पेट भर के खाया। इसका मतलब है सनम जहां ने मेरे साथ धोखा किया। उसने जानबूझकर मुझे ऐसी दवाई ला कर दी है जो असर नहीं कर रही। अम्मीजान, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, तुम दोनों आराम करो, मैं भी आराम करती हूँ। सनम जहां, सनम जहां, जी बीबी जी। तुमने डरा दिया मुझे। जी माफ़ी चाहती हूँ। सुनाइए ना, क्या खुशखबरी? खुशखबरी ये है कि मैं तुम्हें इस हवेली से निकाल रही हूँ। मुझे हवेली से निकाल रही? लेकिन क्यों? तुम और मुस्कान मेरे खिलाफ जो साजिश कर रहे हो ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। साजिश? कैसी साजिश? देखो सनम जहां, तुमने 2 दफा मुझे डॉक्टर से दवाई ला कर दी और दोनों दफा मुस्कान बच गई। इसका तो साफ मतलब है ना कि तुम चाहती ही नहीं कि मुस्कान की गोद खाली हो। नहीं, आप मेरा यकीन कीजिए आरफा बीबी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ। मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। अगर मुस्कान की गोद खाली नहीं हो रही तो अगली बार ऐसा नहीं। बस, अगली बार जो करना होगा मैं खुद ही कर लूंगी। ये लो पकड़ो पैसे, तुम्हारी तनख्वाह से ज्यादा हैं, और दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। आरफा बीबी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। मैंने तुम्हारे बच्चों का ठेका नहीं लिया हुआ, जाओ। बस एक मौका और दे दीजिए। आप यकीन करें कि अच्छा, तो अम्मी जान सनम जहां के साथ मिलके मेरी गोद उजाड़ना चाहती है। जाती हो या गार्ड्स को बुलवाऊं? जी चाहती हूँ जी। आरफा, तुम
अभी तक नहीं गई, खड़ी क्यों? अरे चली जाऊंगी। बुढ़िया, पहले तेरा हिसाब तो बराबर कर लूं। बुढ़िया कहा तुमने मुझे? और नहीं तो क्या, गुड़िया कहूं तुम्हें मैं? अरे शर्म नहीं आती तुझे? ये अपने सफेद बाल रंग के हवेली में चमक छल्लो बनी फिरती है। बदतमीज घटिया औरत, तू अभी यहां से निकल जा, नहीं तो मैं तेरी खामोश। तमीज और घटिया मैं नहीं, तुम हो। अपने पोते को अपने हाथों से मार देना चाहती हो? बेहिस्स हो तुम, समझी तुम? शर्म जाओ। इन बुरी हड्डियों में भी इतनी ताकत नहीं रही। अगर टूट गई तो ये जुड़ नहीं पाएंगी। लानत भेजती हूं मैं तुम पर और तुम्हारी इस नौकरी पर, समझी तुम? मुझे हवेली से नहीं जाना चाहिए। अगर मैं हवेली से चली गई तो मेरा इंतकाम तो अधूरा रह जाएगा। मैं नहीं चाहूंगी। मुझे आरफा बीबी से दोबारा माफी मांगनी होगी। आरफा बीबी, मुझे आपके ये पैसे नहीं चाहिए। मुझे आप ही के पास रहना है। इसी घर में नौकरी करनी है मुझे। देखिए आरफा बीबी, मुझसे भूल हो गई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तुमने मेरी बेइज्जती की और तुम इसे भूल कह रही हो? मैंने नहीं आरफा बीबी, इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है? मैंने तो वही कहा जो हकीकत है। घटिया हूं मैं, छमक छल्लो, बुढ़िया, ये सब बकवास की तुमने सनम जहां। मैंने देखिए आरफा बीबी, अगर आपने मुझे हवेली से निकालना है तो वो अलग बात है, लेकिन मेहरबानी करके मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। मैं इल्जाम लगा रही हूं? इल्जाम लगा रही हूं? सनम जहां, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं, निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ। जी, आप नाराज ना हो, मैं चली जाती हूँ। जाओ। जी। निकाल दिया हवेली से? ये बड़े लोग होते ही बहुत एहसान फरामोश। तुमने दोबारा मेरी गोद उजाड़ने की कोशिश की, वो भी अम्मी जान के कहने पर।
तुमने मेरे साथ बुरा करना चाहा और देखो तुम्हारे साथ ही बुरा हो गया। क्या समझते हो? हवेली से निकाले जाने के बाद मैं अपना बदला भूल जाऊंगी? नागिन, तुम कुछ नहीं कर सकती। हवेली वालों को तुम कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब तक मैं हूं तुम किसी को हाथ भी नहीं लगा सकते। चलो अब यहां से दफा हो जाओ, वरना अमीर जान काट से कहलवा कर तुम्हें यहां से धक्के देके निकालेंगे। तुम्हारी अम्मी जान की तो ऐसी की तैसी। अब तुम ये देखना कि मैं करती क्या। तुम कुछ नहीं कर सकती। क्या हुक्म है मेरे आका? जानती हो ना तुम कौन हो? मैं एक रिस्वाती नागिन हूँ। ये भी जानती हो कि तुम्हें मेरा हर हुक्म बजा लाना है? जी आका, आप हुक्म करके देखिए। तुम्हें हर वो काम करना होगा जो मैं कहूँ। मैं आपकी लॉन्ड्री हूँ आका। आपके हर हुक्म की पासदारी करना मेरा फर्ज है। हसीन भी हो और समझदार भी हो। शुक्रिया मेरे आका। रक्स तो आता ही हो, तो इस मिलन की खुशी में जरा हो जाए। जो हुक्म मेरे आका।
कासू! जी मालिक। कासू, कोई है यहाँ पर, उस मुजस्मे के पास। हटाइए मुझे। जाओ जाकर देखो कि कौन है। मैं देखता हूँ मालिक। कौन है? कौन है? कोई मिला कासू? यहाँ तो कोई नहीं मालिक। कोई नहीं? ये कैसे हो सकता है? हमने खुद आवाज कानों से सुनी है कासू, गौर से देखो। मालिक, आपका वहम होगा। रात के इस पहर यहाँ पर कोई क्या चुराने आएगा? सांप? पाशी। पाशी आई थी रात के इस वक्त। पाशी सपेरन यहाँ पर क्यों आएगी भला? वो ये मुजस्मा चुराना चाहती है। मुजस्मा? हाँ। ऐसा क्या है इस मुजस्मे में? तुम्हें क्यों बताएं हम? जाओ यहां से। मालिक, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है इस मुजस्मे में? पाशी चुराना चाहती है। बकवास बंद करो कासू और जाओ अपना काम करो जाकर। जानना चाहता हूं। दबाओ यहां से। मैं जाता हूं मालिक। वो रात जगहों का सिला मिला है, तेरी जुदाई नसीब थे। मैं तेरी यादों के आसरे पर उम्र की लंबी मुसाफतों को गुजार कर भी थकी नहीं हूँ। वो हसरतें हैं अब तलक बाकी, वो ख्वाहिशें जू की तू पड़ी हैं। हाँ, थक चुकी हूँ। अब भी उन मांदा ख्वाहिशों में तेरे दीदार की ख्वाहिश तड़प रही है। अब आ भी जाओ। आ भी जाओ। आ भी जाओ। आ भी जाओ। आ भी जाओ।